नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। पिछली वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से हमारा ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में आया, क्या है द बिग बैंग थ्योरी, कैसे तारे और गैलेक्सीज बनी, किस तरह से प्लैनेट्स बने और कैसे हम सबकी ऊर्जा का स्रोत हमारा सूरज बना। तो चलिए आज हम ब्रह्मांड के विस्तार के बाद पृथ्वी के निर्माण की बात करते हैं कि आखिर कैसे हम जैसे असंख्य जीवों के रहने के लिए ब्रह्मांड ने एक घर का निर्माण किया, जिसमें कई सालों के बाद मानव का इतिहास लिखा जाना है, जिसे हम सब अर्थ के नाम से जानते हैं। हमारी पृथ्वी, हमारा घर। हमारी पृथ्वी का क्या इतिहास है, कैसे हमारी पृथ्वी अपनी फॉर्म में आई, कैसे पृथ्वी का कलर चेंज हुआ और कैसे पृथ्वी ने आज का रूप लिया। इस रूप और इस नीले रंग को पाने में कितना समय लगा, ये सफ़र कितना लंबा था, तो चलिए इस सफ़र को जानते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके चारों ओर ऑक्सीजन और काफ़ी मात्रा में पानी है। हमारी पृथ्वी के दो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स महाद्वीप और महासागर हैं, जिसमें से 71% पार्ट ओशियन है, वहीं 29% पार्ट में कॉन्टिनेंट्स हैं। हमारी पृथ्वी की एज लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स है। लगभग 450 करोड़ साल पहले हमारे ग्रह पर 6 घंटे में ही दिन खत्म हो जाता था। इस ग्रह पर हर जगह लावा था, ज्वालामुखियों की चट्टानें थीं। हमारी पृथ्वी के जन्म के समय सूरज की किरणें इस ग्रह पर पड़ीं। सूरज की किरणें इस ग्रह के पिघले लावा पर पड़ीं। चट्टानों में मौजूद तत्व इधर उधर बिखरे हुए थे। ग्रेविटी ने उन तत्वों को सही क्रम में लगाया। सतह की ओर हल्की चीज़ें बढ़ीं, उन्होंने एक सख्त पपड़ी बना दी। साथ ही केंद्र की ओर भारी चीज़ें गईं। तभी 450 करोड़ साल पहले एक बड़े आकार का पिंड बहुत तेज़ रफ्तार से पृथ्वी से टकराया। यही पिंड आगे चलकर हमारा चाँद बनने वाला है। उसके ज़्यादातर पार्ट को अर्थ ने निगल लिया था, लेकिन पिघले हुए मलबे की एक फुहार स्पेस तक चली गई। फिर से ग्रेविटी ने अपना काम शुरू किया। ग्रेविटी की वजह से पिघला हुआ मलबा इकट्ठा होकर एक गोला बन गया, जो कि पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा। तो इस तरह से हमारा चाँद अपने अस्तित्व में आया। चाँद के ग्रेविटी का खिंचाव पृथ्वी को इधर उधर हिलने से बचाता है। चाँद का बनना पृथ्वी के इतिहास के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण घटना थी। चाँद की ग्रेविटी की वजह से पृथ्वी के घूमने की रफ्तार कम हो गई, जिससे हमारा दिन जो 6 घंटे का होता था अब 24 घंटे का होने लगा। उस समय पृथ्वी इतनी ज़्यादा गर्म थी कि पानी पृथ्वी पर रह ही नहीं सकता था। आगे जब हमारी पृथ्वी ठंडी हुई तो बारिश हुई, जिसके चलते हमारे महासागर बने। अब लगभग 380 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी के पास चाँद और महासागर था, लेकिन ये आज जैसे नहीं दिखाई देते थे। मानव के अस्तित्व के लिए पृथ्वी को ऑक्सीजन से भरे वायुमंडल और कॉन्टिनेंट्स की भी ज़रूरत थी, जिसमें वो रहने वाला था। तभी उस समय इन महासागरों के अंदर कुछ तत्वों ने जीवों की रचना शुरू कर दी, जिनमें से एक बिग बैंग से निकला हाइड्रोजन भी था, जैसा हमने बिग बैंग थ्योरी में डिस्कस किया था। हमारी पृथ्वी के बनने के कई सालों बाद पृथ्वी पर जीवन भी शुरू हो गया। सबसे पहले पृथ्वी पर बैक्टीरियाज आए थे। कई सालों तक इस दुनिया पर बैक्टीरियाज का ही राज था। करीब 250 करोड़ साल पहले बैक्टीरियाज ने ऑक्सीजन पैदा की, जो कि इतिहास की सबसे कीमती चीज़ थी। बैक्टीरियाज ने इतना ऑक्सीजन बनाया कि महासागर भर जाने के बाद वो ऑक्सीजन वायुमंडल में जाना शुरू हुई। ऑक्सीजन वायुमंडल में जाने के बाद तो हमारा प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम के अदर प्लैनेट से बिल्कुल ही अलग बन गया था। पहले कुछ बैक्टीरियाज ने ऑक्सीजन के सहारे जीना सीख लिया था। हम आज जो सांस ले पाते हैं उसका इतिहास करीब 250 करोड़ साल पुराना है। आने वाले लगभग 200 करोड़ साल के समय में कॉन्टिनेंट्स बने। हमारा आसमान नीला हो गया और हमारे महासागर भी नीले दिखाई देने लगे। पृथ्वी लगभग आज की तरह दिखाई देने लगी थी। तो इस तरह से हमारी पृथ्वी, हमारा घर, मानव के इतिहास का स्टेज बनने के लिए तैयार हो चुका था। तो आज आपने जाना किस तरह से हमारी पृथ्वी मानव के रहने के लिए तैयार हुई। फ्यूचर में इस तरह की और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके फ़ोन पे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आ जाएगी। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।